पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया, तो हम लड़ते रहेंगे। मगर यह सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है। पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। आजादी के लिए हम लड़े, हरी क्रांति हमने दी, सफेद क्रांति हमने दी, एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया, जनता के साथ मिलकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने किया। तो अब हमने एक नई कमी देखी है, उस कमी को हमने एक्सेप्ट किया, उसको हम बदलना चाहते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब हम इसको ठीक करेंगे। जाति जनगणना पहला कदम है, ये मत सोचिए कि ये लास्ट कदम है, ये पहला क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद काम शुरू होगा। इस कदम से देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है, गिनती हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, देश का एक्सरे हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मीडिया में तो हमारा कोई आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, कॉर्पोरेट में हमारा एक भी आदमी नहीं है, हिंदुस्तान सरकार में हमारा एक आदमी नहीं है, और हमारी आबादी है 50%। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहूंगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है, वो ठीक नहीं है। यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गरीब लोगों से मिले हैं, और बहुत सारा इनपुट हमने लिया है। और मैं सोच रहा हूं कि 2-3 मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं और उनको अप्राइज करूं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। ज़मीन का मामला है, सरना कोड का मामला है, तो ऐसे काफ़ी मामले हैं। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें 2 चीजें हैं। और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है। तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया है। तो हम तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे, और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट मिले। हाँ जी। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है
क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं: सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में